नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। ये वक्त तो चला अपने उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे अतीक अशरफ हत्याकांड की। बता दें कि इस हत्याकांड में अब एसआईटी का एक्शन देखने को मिला है। बड़ी खबर बताएंगे। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की पुलिस कस्टडी में हत्या हुई के चलते पुलिस वालों पर सवालों के घेरे खड़े हो रहे हैं। अब इस मामले में जांच गठित के बाद एसआई की टीम ने थाना प्रभारी अश्वनी कुमार समेत पुलिस यूपी पुलिस के कुल 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। बता दें कि एसआईटी ने मंगलवार को एसओ समेत सभी पुलिसकर्मियों से पूछताछ की थी, जिसके आधार पर पुलिसकर्मियों पर यह कार्रवाई की गई है। इस मामले में 4 दिन बाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में लापरवाही बरतने पर शाहगंज थाने के 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। जहां इन पर यह कार्रवाई उनमें शाहगंज एसओ अश्विनी कुमार समेत उसके साथ साथ 2 सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल शामिल हैं। बता दें कि अतीक अहमद हत्याकांड मामले में आरोप है कि घटनास्थल पर पुलिसकर्मियों ने सावधानी नहीं बरती थी। इस केस में दरोगा शिव प्रसाद मौर्य, सिपाही जयमेश कुमार, सिपाही संजय प्रजापति को भी सस्पेंड किया गया है। जहां चौकी प्रभारी नीवा प्रीता पांडे को भी सस्पेंड कर दिया गया है, तो वहीं एएसपी एनएन सिंह का भी ट्रांसफर किया गया है। बता दें कि एनएन सिंह पर कुछ भूमाफियाओं से अपने करीबी के लोगों के नाम पर बहुत ही कम पैसों में जमीन की रजिस्ट्री कराए जाने का भी आरोप लगा था, जिसके चलते अब इस मामले में उन पर कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक शाहगंज पुलिस स्टेशन हत्याकांड की जगह से तकरीबन 100 से 150 मीटर की दूरी पर थी। इस हत्याकांड को लेकर एसआईटी ने मंगलवार दोपहर सीओ समेत सभी पुलिसकर्मियों से पूछताछ की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई देखने को मिली है। इसके बाद एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर सभी के खिलाफ ये कार्रवाई की गई, जहां शाहगंज सीओ समेत 5 पुलिसकर्मियों को एसआईटी ने सस्पेंड कर दिया है। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं प्रयागराज की, जहां एनकाउंटर में मारे गए अतीक अहमद के बेटे असद और बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम की बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है। बता दें कि अतीक और अशरफ मर्डर केस के बीच 2 ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अतीक अहमद की बेटे असद और उसके करीबी बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम की बातचीत हो रही है, जहां बातचीत में मोहम्मद मुस्लिम असद से मिलने से बच रहा है। बता दें कि असद उसे जेल में बंद बड़े भाई उमर से कचहरी में मिलने के लिए आने के लिए फोर्स करता है, जिस पर बिल्डर मुस्लिम असद को मना कर देता है। हालांकि एबी स्टार ऑनलाइन इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। बता दें कि बातचीत में इमरान नामक युवक का भी जिक्र किया जा रहा है, जहां बातचीत में ऑडियो में ये लग रहा है कि असद इमरान और मोहम्मद मुस्लिम की मुलाकातों और उसे नज़रअंदाज किए जाने से खुश नहीं है। जहां असद यह कहता सुना जा सकता है कि वह फ्लैट पर गया था, लेकिन उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोला गया है। आइए सुना कुछ मोहम्मद अतीक अहमद के बेटे असद और बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम के बीच क्या कुछ बातचीत हुई थी। हेलो। फोन किए थे। ये कह रहे थे कि भाई के पास हम जाते हैं जेल मुलाकात करने से उमर भाई से मिलने जाते हैं जेल। तो उन्होंने ही हमसे कहा था आपसे बात करने को कुछ। अच्छा। वो 5 तारीख को आ रहे हैं पेशी पे। तो आप टाइम निकाल के वो उनसे मुलाकात के लिए आ जाते हैं। तो हम यार कचहरी हमको न बुलाओ, समझो। क्या हो गया कचहरी में? कचहरी में थोड़ा सा ठीक नहीं रहता, हम कचहरी हम जाते भी नहीं उधर। या जेल चलिए हमारे साथ। जेल वेल हम न जा पाएंगे, और कोई मैसेज हो बताओ तो हम बताओ, जो करना हो कर दें। नहीं तो मुलाकात न कर पाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं आप? तो मुलाकात कर लिया जाता है। तो कैसे वो पेशी पे भी ना आ पाएंगे आप, जेल पेशी पे न बुलाओ आप? हमको। पेशी पे असल में चूंकि हम वहाँ जाते भी नहीं, हम कचहरी चली ज्यादा। तो फिर कैसे मुलाकात होगी? मुलाकात हम तुम कर लेंगे कहीं पे जहाँ कहोगे। नहीं, उमर भाई से मिलना था आपको। उमर से मिलना है तो चलो अच्छा, हम देखते हैं, क्योंकि वहाँ चूंकि कचहरी बहुत कम जाते हैं ना। एक बार वहाँ मुलाकात हो गई थी उन लोग से, जकी लोग से।
कोई मैसेज हो तो बता ठीक है देना हमको। वकील साहब, हाँ? वही बात है ना कि एक अब हम क्या बताएं, एक कहावत है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। मतलब समझे नहीं। अब उस पे हम आगे क्या कर सकते हैं? नहीं, अभी हमसे तुमने और जो किसी से जो तुमने इमरान की बात किया ना, इमरान देखो ऐसा है कि इमरान तुमको पता है कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते, तुम्हारी जानकारी में भी है। इमरान और कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है मुसीम साहब हम भी जानते हैं। नहीं, सुन तो लो हमारी बात। और अगर कोई जी मसला मसाइल हमारे साथ बचपन से हमारे दोस्त भी रहे, कोई मसला मसाइल है, कभी फोन फान आता है तो हम इनकार तो कर नहीं सकते किसी को वही बात है ना कि ना। कारोबार भाई आने हम तक हम भी देखते हैं गाड़ी आपके यहाँ। नहीं, हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं, पता नहीं कौन मिलने आता है, किससे मिलने आता है। आज तो आए थे, मुलाकात करके भी चले गए किसी के साथ। बस वही बात है। चलिए ठीक है, हम बात कर लेते हैं। आप हमारा नंबर सेव कर लीजिए, बस फोन उठा लीजिए। ठीक है। जी ठीक है। तो वहीं ये ऑडियो सामने आने के बाद एसटीएफ ने लखनऊ से मोहम्मद मुस्लिम को गिरफ्तार किया। बता दें कि इसके बाद इस ऑडियो को लेकर एसआईटी मोहम्मद मुस्लिम से पूछताछ कर रही है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बलिया की, जहां बीजेपी विधायक ने अतीक अहमद हत्याकांड को लेकर बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी जमकर हमला बोला है। अतीक अहमद के हत्या मामले में उत्तर प्रदेश की बलिया की महिला बीजेपी विधायक केतकी सिंह का बड़ा बयान सामने आया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब किसी माफिया पर कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उनके बचाव में ऐसे आ जाते हैं कि जैसे कि सारे के विरोधी उनके अब्बा हों। उन्होंने कहा कि अतीक अहमद ने पाकिस्तान और दुबई से कनेक्शन थे। ऐसे माफिया पाकिस्तान और दुबई से संचालित होते हैं। जैसे गुर्गे का खात्मा जरूरी है। आपको बता दें कि केतकी सिंह ने बलिया के बाड़ी बाहसाडीह विधानसभा के समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी को हराकर बीजेपी के विधायक बनी थी, जिसके बाद अब उन्होंने अतीक अहमद हत्याकांड को लेकर बड़ा बयान दिया है। देखिए, इस बार बीजेपी ने यह उद्देश्य बना रखा है कि जैसे हम केंद्र में अपनी सरकार बना चुके हैं, प्रदेश में अपनी सरकार बना चुके हैं, उसी तरह नगर पंचायत और में भी हम अपनी सरकार बनाएं। हम फुल स्वीप मानने में यकीन रखते हैं और हमारी तैयारी भी उसी तरह है कि हम 12 सीटों में हमारे प्रयास रहेगा कि हम 12 की 12 जीत कर आएँ। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आजकल काफी और हर एक जनता के जुबान पे ही सवाल गुजर रहे हैं। अतीक अहमद और अतीक अहमद की हत्या को लेकर काफी चर्चाएं हैं। इस हत्या को लेकर किस तरह से आप देखती हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह के उनके अपराध थे, जिस तरह उनका चरित्र था, जिस तरह का उनका जीवन था, उसके बाद परिणाम उनका यही होना था। एक हमारे यहाँ कहावत है कि जो बोए बीज बबूल का सो आम कहाँ से खाए। तो उन्होंने जीवन भर बबूल बोए, ना जाने कितनी औरतों को अपने सुहाग से दूर किया, कितनी माताओं के कोख उन्होंने उजाड़ा। तो ब्रिटेन में बात अब गोरखपुर की कर लेते हैं, जहां गोरखपुर वासियों को पूर्वोत्तर रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। पूर्वांचल वासियों की तरफ से पूर्वोत्तर रेलवे ने बड़ी सौगात दी है, जहां पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट हिंदुस्तान गौरव टूरिस्ट ट्रेन अब लखनऊ के बाद पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर शहर तक चलेगी। बता दें कि पूर्वांचल के लोगों को अत्याधुनिक सुविधाएं से लैस हिंदुस्तान गौरव टूरिस्ट ट्रेन की पूर्वांचल रेलवे को सौगात देने जा रहा है। ये ट्रेन अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक गोरखपुर शहर में चलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। दरअसल भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के कोच बाहर विभिन्न धर्मों से जुड़े धार्मिक स्थलों को भी चित्र चिपकाए गए हैं। साथ ही कोच के अंदर यात्रियों के लिए प्रार्थना कक्ष का भी निर्माण किया गया है। तो वहीं यात्रियों की सुरक्षा का भी रेलवे ने पूरा ध्यान रखा है, जहां यात्रियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे के साथ बाकी अत्याधुनिक उपकरणों को भी लगाया गया है। बता दें कि इस ट्रेन का संचालन आईआरसीटीसी के अधीन होगा, जहां आईआरसीटीसी के इस ट्रेन की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बहुत खास सुविधा मौजूद करा गई है और इस ट्रेन का यात्रा का टूर का पैकेज 10 से 12 दिनों का होगा।
तो बुलेटिन में बात प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां हंडिया में नगर पंचायत चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। बता दें कि निकाय चुनाव के नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद हंडिया कस्बा स्थित जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर बीके सिंह आवास पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुख मतदाता गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीतने की अपील की। तो वहीं नगर पंचायत हंडिया के कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस दौरान मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि इस बार विकास के नाम पर नगर निकाय चुनाव होगा। उन्होंने आगे कहा कि जो सरकार हम लोग 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बनाए थे, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि सरकार में कानून राज होगा और गरीबों का कल्याण होगा। तो ब्रिटेन में बात संभल की कर लेते हैं, जहां समाजवादी पार्टी के सांसद की तरफ से अतीक अहमद हत्याकांड को लेकर बयान दिया गया है। तो वहीं उन्होंने योगी सरकार से कई सवाल पूछे हैं। अतीक अहमद और अशरफ अहमद की पुलिस कस्टडी में हत्या पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सीधे यूपी सरकार पर हत्या का आरोप करने का आरोप लगाया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में सुरक्षा नहीं है, मुल्क में इंसाफ नहीं, तो अदालतें बंद कर देनी चाहिए। जहां सपा सांसद ने जेल में बंद अतीक के दोनों नाबालिग बच्चों की सरकार से सुरक्षा की गारंटी भी मांगी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके साथ जुल्म हुआ है। जहां समाजवादी पार्टी सांसद ने कहा कि जब पुलिस की कस्टडी में उन दोनों को मारा जाएगा तो फिर अदालतों की क्या ज़रूरत है। तो वहीं अतीक अहमद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लिखे गए लेटर पर भी समाजवादी पार्टी के सांसद ने अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके लेटर को ध्यान में नहीं रखा गया, जहाँ उनकी अतीक अहमद की तरफ से सुरक्षा की गुहार लगाई गई थी, जो कि सबके सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि अतीक अहमद ने न्याय मांगा, लेकिन सरकार ने उन्हें मरवा दिया है। इस मामले में यूपी और केंद्र सरकार दोनों की लापरवाही है और यह यूपी सरकार की नाकामी साबित करती है। पुलिस और मतलब ये अदालत, कानून, सब चीजें हैं हमारे पास। तो अगर पुलिस की कस्टडी में किसी को मारा जाएगा तो फिर अदालत की क्या जरूरत है हिंदुस्तान में? अदालतें तो फिर बेकार हो गई, उनका क्या असर होगा अदालतों का? तो इनके साथ ये जुल्म हुआ है, कानूनी इंसाफ नहीं मिला इनको। कानूनी इंसाफ जब होता, चाहे उनको सजाए मौत होती, चाहे फांसी पे लटकाए जाते, कुछ भी था, अदालत मौजूद थे हमारे अंदर। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मौजूद है, तो बहरहाल उसकी रोशनी में अदालतें बनी हुई हैं, सब कुछ है। तो अदालत को उनके केस को भेजना चाहिए था, अदालत से फैसला कराना चाहिए था जब कानूनी फैसला होता। लेकिन अब तो ये जुल्म की इंतहा हो गई। ये सब कुछ जो है, ये तो ताकत सब अपने हाथ में ली। तो ब्रिटेन में बात बस्ती जेल की कर लेते हैं, जहां पुलिसकर्मियों ने जेलर और उनकी पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बस्ती जिला कारागार एक बार फिर से चर्चा में आ गया है, जहां बस्ती जिला जेल में तैनात सिपाहियों ने अपने ही जेलर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि यहाँ सिपाहियों ने जेलर और उनकी पत्नी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान जेल से सिपाहियों ने जिलाधिकारी से मिलकर जेलर और उसकी पत्नी के खिलाफ की तरफ से छुट्टी के नाम पर मानसिक उत्पीड़न और बदतमीजी का आरोप लगाया। दरअसल जेल में तैनात सिपाहियों का आरोप है कि जेलर की पत्नी का चरण वंदना करने के बाद ही सिपाहियों को छुट्टी मिलती है, जहां जेल कर्मियों ने दर्जनों की संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि बस्ती जिला जेल में तैनात जेलर सतीश चंद्र त्रिपाठी के खिलाफ बस्ती जिला कारागार के जेल कर्मचारियों ने छुट्टी न देने का आरोप लगाया है, जहाँ जेल कर्मियों का कहना है कि जेलर कुछ चुनिंदा कर्मचारियों को अपने निजी कामों में व्यस्त रखता है, जहाँ जेल कर्मचारियों के लिए छुट्टी मांगने पर जेलर उनसे बदतमीजी करते हैं और उन्हें भगा देते हैं। तो वहीं एडीएम से छुट्टी मांगने के लिए कहते हैं तो कभी नौकरी छोड़ने के लिए उनको धमकी दी जाती है। इस दौरान जेल कर्मियों ने दर्जनों की संख्या में पहुंचकर जिलाधिकारी से इसकी शिकायत की और न्याय की गुहार लगाई है। तैनात हैं जिला कारागार बस्ती की सिपाही हैं और हम यहाँ पे समस्या पे लेके पहुँचे हैं कि हमें जो है कि अवकाश नहीं दिया
हम अपने अवकाश के लिए जाते हैं तो कार्यपाल महोदय द्वारा बिना कोई कारण बताए हमें भगा दिया जाता है, अभद्र टिप्पणी की जाती है तथा गाली गलौज भी कभी कभी कर देते हैं और धमकाते हैं कि तुम्हें यहाँ से निष्कासित कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा, वीडियो कर देंगे तुम्हारा, है ना। और तरह तरह की जो है मानसिक पीड़ाएँ देते हैं, जैसे ड्यूटी में परिवर्तन करते हैं, यहाँ से हटा दिया जाता है। कई तरह की समस्याएं हमें फेस करनी पड़ती हैं। हम किस नहीं कह पाते अपनी समस्याएं और केवल उन्हीं से कहते हैं। 17,000 बस्ती में इस समय अवकाश बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है, जबकि आकस्मिक अवकाश हम लोगों का किसी आकस्मिक कार्य के लिए होता है। सीएल को बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। किसी के पिता की मृत्यु हो गई है, उसको 4-5 दिन तक दौड़ाया गया, फिर भी उनको अवकाश नहीं दिया जा रहा है। किसी की लड़की की शादी है, वो अपनी डेट टाल दे रहे हैं इनकी वजह से कि ये छुट्टी नहीं दे रहे और अभद्र भाषा बोलते हैं, गाली देते हैं। साथ में कुछ विशेष मतलब कर्मचारी हैं वहाँ पे, जो वार्डर है उसमें, उन लोगों को वो छुट्टी ऐसे गुप्त तरीके से देते हैं और कहते हैं कि उनका सरकारी कार्य में दिखा दिया जाता है। हाँ, इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि ये जेलों की स्थिति बड़ी संवेदनशील चल रही है, क्योंकि हमारे पास मात्र 55 गार्ड हैं और इस समय क्योंकि पूरे प्रदेश में जेलों की संवेदनशीलता बढ़ गई है, जिस माहौल में मेरे पास भी कई लोग छुट्टी लेने आए थे, तो मैंने कहा कि आप इतनी छुट्टियाँ मत लीजिए, इतनी जगह इतनी छुट्टियाँ रह जाएंगी। और बाकी जिन पे आरोप हैं, तो आरोपों के संबंध में मुझे इनके द्वारा अवगत नहीं कराया गया है। इनके द्वारा अवगत कराया जाएगा तो मैं जांच करा करके जो भी आवश्यक कार्रवाई। तो बुलेटिन में बात गोंडा की कर लेते हैं, जहां कुछ दबंगों ने शराब की दुकान पर मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। बता दें कि यहां दबंगों ने शराब की दुकान पर मारपीट की। दरअसल मामला उधार शराब लेने का था, जहां उधार शराब देने से मना करने पर उन्होंने इस दुकानदार के साथ मारपीट की। जहां दबंगों की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में दबंग शराब की दुकान पर बोतल तोड़ते नजर आ रहे हैं, जहां सेल्समैन की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। बता दें कि घटना धानेपुर थाना क्षेत्र के बाबागंज की बताई जा रही है। तो बुलेटिन में बात पीलीभीत की कर लेते हैं, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत का मामला सामने आया है। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। बिसलपुर के चकिया सेवाराम में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत का मामला सामने आया, जहां शाहजहांपुर के तिलहर निवासी युवती की शादी 6 साल पहले हुई थी। बता दें कि मृतका का एक 4 साल का बेटा है, जहां मृतका रात को खाना खाकर परिवार के साथ सोई थी, लेकिन परिवार वालों ने सुबह उठकर देखा तो युवती मृत पाई गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की जांच में जुट गई। तो बुलेटिन में बात अब हो रहा है कि कर लेते हैं, जहां स्कूल वैन में अचानक आग लग गई, जिसके बाद ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। बता दें कि ओयरा में चलती वैन में अचानक आग लग गई। ये वैन स्कूल वैन थी, जहां स्कूल वैन में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस दौरान कार सवार लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई, जहां मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि ये मामला सदर औरैया कोतवाली क्षेत्र के औरैया डिबरापुर मार्ग का बताया जा रहा है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात तो रायबरेली की कर लेते हैं, जहां रायबरेली में लगी आग के बाद अब पीड़ित परिवार को राशन नहीं मिल रहा है, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि रायबरेली जिले में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने का मामला सामने आया था, जिसके बाद दर्जन परिवार भुखमरी की कगार पर आ गए हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन की तरफ से इनकी कोई बात नहीं सुन रहा है। बता दें कि राज्य सरकार आपदा राहत कोष में राशन जमा रखती है, जो किसी भी आपदा आने के बाद पीड़ित परिवारों को ये राशन दिया जाता है। इस दौरान पीड़ित परिवार ने कोर्ट द्वार पर बात ना करने और राशन ना देने का आरोप भी लगाया है। तो वहीं पीड़ित परिवारों की तरफ से प्रधान को पर भी लापरवाही का आरोप लगाया गया है। इस दौरान पीड़ित परिवार ने बताया कि प्रधान ने 500 रुपये देकर उन्हें बाहर से राशन खरीदने के लिए कहा है, जिसके बाद पीड़ित परिवारों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। कहाँ के रहने वाले हो? विक्रम, क्या हुआ है आपके यहाँ? आग लगी।
कोटेदार के यहाँ आप लोग गए थे? कोटेदार ने क्या मदद किया? कोटेदार ने कुछ नहीं क्या कहा? बोले हम कहा पर कोटेदार राशन दो। हाँ। कहने लगे राशन हमारे पास नहीं है, जब अगले महीना में आएगी तब मिलेगी। और कुछ कहा? तो उसके बाद हम प्रधान जी को फोन किया, प्रधान कहीं वहीं कहो हम आ रहे हैं। प्रधान जब आए तो प्रधान कहने की राशन को दे, तो कहने अपने घर में एक बोरो दे दी जाके। और कुछ कहा? तो प्रधान जी 5 रुपया हमको दिया। कौन हो गया होगा? सब पूरा जल गया, कुछ नहीं बचा। किसी ने कोई मदद किया? नहीं करा। कोटेदार के यहाँ आप लोग गई थी? हम गए थे। तो कोटेदार ने क्या कहा? कोटेदार की औरत मिली थी, वो उसने कहा कि नहीं राशन आपके यहाँ बंगले में आग लग गई तो क्या इकट्ठे हर गए, सब प्रधान से जाके ले लो जाए बोरा खा दे तो। और कुछ कहा? और कुछ नहीं कही। प्रधान कितने लोग देखने आए थे यहाँ पे? प्रधान आए रहे, नेपाल आए रहे और पुलिस आई रहे। कहाँ के रहने बेटी वाले? उत्तर प्रदेश में भी कई देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।